ओमान की मिल्कियत करार दिया। सुल्तान ऑफ ओमान का ग्वादर में 1 इंच ज़मीन नहीं है। सुल्तान ने जहां भी आप पुराने दस्तावेजात वहां पे लोगों को देखें, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो एली उतारी थी, एली के लिए भी उस लोकल बंदे से परमिशन ली थी। ग्वादर जब दिया गया, ग्वादर पाकिस्तान ने खरीदा, उसकी पेमेंट 35 लाख रुपए थी, जो सर आगा खान ने पेमेंट की। उस टाइम आप हमारी हुकूमत के पास पैसे नहीं होते थे इतने, और उस टाइम भी आप ग्वादर में 1 इंच सरकारी जमीन नहीं है। मैं 12 कहता हूं, ग्वादर की लोगों की जमीनें उनके साथ अख्तल्फी हुई है। ग्वादर की जमीन बलूचिस्तान के लोगों की नहीं है, वहां पे बसने वाले उन गरीब लोगों की है जो अभी तक पीने के पानी के लिए तरसते हैं, और आप उनको कह रहे हो कि जमीन सरकारी है। सरकार की 1 इंच नहीं है जमीन। दूसरी बात, आप जो एग्रीमेंट ओमान के साथ हुआ है वो आप चेक कर लें। ओमान अपनी हकमियत बेच रहा है, वो ग्वादर के लोगों को भी बेच रहा है। ओमान की जो चीजें थी उसमें एक स्कूल था, आई वो गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को मिल गई। सड़कें थी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल गई। 3-4 किले थे, सरकारी इमारत थे, वो मिल गए। अब लोगों की जमीनें आप लोग उठा के दे दोगे। इस तरह की बात नहीं, वो उसने कहा तफसील पे इस पे डिस्कस होना है सरदार साहब। इस तरह तो हर कोई उठ जाएगा कि सिर्फ सबकी। वो कह रहे हैं कि वो पहले तो हमारी जमीनों को हमें कोई पूछता ही नहीं था इस मुल्क में। अब ग्वादर की कीमत हो गई है तो सब आते हैं, सबकी नजरें ग्वादर की जमीनों पे लगी हुई है। ये कौन सा इंसाफ है? मकसद ये है कि तारोली इस पे डिस्कस होना चाहिए सरदार साहब। और बलूचिस्तान के अवाम की है, हुकूमत की, मैंने स्टेट की नहीं कही है। तो बलोचों की मिल्कियत है, तो बलूचिस्तान के अवाम की मिल्कियत है और बलोचों की मिल्कियत है। हमने आपसे कभी भी क्लेम नहीं किया कि हमारी है। जमीनी नीति खान ने बतौर ग्वादर की उस टाइम रेवेन्यू थी $700। ग्वादर नेचुरल पोर्ट उस वक्त होता था, पूरी एक्सपोर्ट यहाँ से होती थी, फ्यूल यहाँ से सब जगह सप्लाई होती थी, और सप्लाई भी हमारे लोगों के पास से, हमारे पुश्तों के अमल साहब जो थे। अगर उमान ने जब भी परमिशन मांगी है, मेरे पास दस्तावेजात हैं, जिस मौजूद एयरपोर्ट है वहाँ पे एली के लिए परमिशन हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने दी है। शुक्रिया। माजरत चाहता हूँ अगर आपको हुआ है। मेरे कहने का मकसद वहाँ के लोगों की और बलूचिस्तान के लोगों की, बलूचिस्तान का मकसद आप बलूचिस्तान नहीं है तो फिर तो मैंने गलत कहा है। बिल्कुल उन्हीं की हम आपका हक तस्लीम करते हैं। जी मिनिस्टर रेवेन्यू साहब। नहीं आती है, उन्होंने अपना फैसला सुनाया। अख्तर जान ने कहा कि जी यहाँ से इन्फ्लुएंस किया गया, वहाँ से किया गया। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इन्फ्लुएंस करके जो है ना फुल बोर्ड में ये अपील दायर की, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हक को तस्लीम करते हुए ये सारी ज़मीन कैंसिल हुई। और दूसरी बात जो सरदार साहब ने की, मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ सरदार साहब की बात को, क्योंकि ग्वादर के अगर मामलात को देखा जाए, ग्वादर के साथ वहाँ के जो असल जो मतलब के जो ज़मीन के मालिक हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। ये बहुत दफ़ा ज़मीनें अलाट हुई, सेटल हुआ, फिर कैंसिल हुआ, उसमें इतनी खामियां हैं जनाब स्पीकर साहब। बिल्कुल मैं सरदार साहब की बात को सेकंड करते हुए इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है। चंद ख़ानदानों को ज़मीनें नवाजा गया, दिया गया। मछेरे बेचारे आज तक वही मछलियों वाला हाल है उनका, सुबह को जाते हैं, रात को इतना कमाते हैं कि खा कर सो जाते हैं। असल जो मालिक हैं वो बेचारों का हाल दरपदर है। न जाने कौन तो हर डिस्ट्रिक्ट में यही है ना, लोग जो है ना वहाँ के ज़मीनों के मालिक बन गए। इसको देखने की बड़ी ज़रूरत है। ग्वादर की जमीनें जो है वो जमींदारों की थी, साहिल मछेरों का, और उसमें आज भी जमींदार हैं। बदनीयती की बुनियाद पर जिन जमीन, एक मिनट सलीम साहब, बस और कोई नहीं है। एक मिनट सलीम साहब, इस तरह की बात ना करें। मैं आपको सही बोल रहा हूँ। ग्वादर की आप पुराने सनदे और रिकॉर्ड चेक कर लें। ग्वादर की जमीनें जो है वो जमींदारों की थी, साहिल पे जो है मछेरों का हक है। जी बुलंदी साहब, हजारों जमीन नहीं, मेरे ख्याल इस तरह नहीं है सलीम साहब। भी हुई है। जनाब मिनिस्टर रेवेन्यू साहब ने जो वजाहत की, SMBR को एक अदालत की एक इख्तियारात हासिल हैं। अदालत में जो भी जाए, जो भी इंडिविजुअल हो, कि मेरे साथ जो है ज़मीनों के हवाले से अगर ज्यादती हुई है, तो वो अदालत जो है ख़ुद ब खुद वो उस पर जो है वो हरकत में आती है और उसको सुनती है और उस पर फैसला करती है। बेसिकली ये 3 रुकनी बेंच है।
SMBR है, रेवेन्यू 1 है और दूसरा भी SMBR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2, तो फुल बेंच बैठी हुई थी। अब बेसिकली हुकूमत का जो रेप है वो डिप्टी कमिश्नर होता है, GDA वहाँ पे होती है और GPA है। तीनों जो है वहाँ पे जाके फरीक बने। उन्होंने कहा कि जो सिंगल बेंच अदालत थी या जो बोर्ड थी उसने जो है वो फैसला मेरिट पे नहीं किया है, इसमें मॉडिफाइड इंटेंशन है। गवर्नमेंट के कहने पे जाके वो फिर ज़मीन कैंसिल हो गई। अगर जनाब स्पीकर अमल साहब की बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, सरदार साहब की बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ ठीक है। देखिए गवादर की ज़मीनों के साथ जब से वहाँ पे पोर्ट का ऐलान हुआ है और पोर्ट जब बनना शुरू हुआ है, वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्टेट एजेंट्स हैं वहाँ पे गवादर में आए, औने पौने दावों पे गवादर की ज़मीनों को बेचा। और ये बात मैं आपको सलीम साहब की सेकंड करता हूँ कि गवादर का जो असल ओनर है, गवादर के माहीगीर, उन बेचारों के पास एक अपने घर के अलावा 1 फुट भी ज़मीन नहीं है। उनकी सारी गुजर बसर, सारा उनका मामला वो समंदर से है और मछलियाँ पकड़ते हैं और बेचते हैं। अब देखा जाए, चूँकि गवादर में माइग्रेशन बहुत हुई है, दश्त से भी लोग गए हैं, तुर्बत से भी लोग गए हैं, पंजगूर से भी लोग गए हैं, बाकी बलूचिस्तान से भी लोग गए हैं, जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं उनके पास जो है सैकड़ों एकड़ ज़मीन उनके नाम है। किसी ने पटवारी के साथ मिलके कोई ज़मीन अलाट की, किसी ने कुछ और तरीका कर लिया। अब बेचारा असल जो बाशिंदा है वो बेचारा रह गया। अब हमारे MPA साहब कहते हैं कि जी वो ज़मीन ज़मींदारों की है, वो उनका काम मछली पकड़ना है। ये कौन सी मंतक हुई? ये अख्तर जो असल ज़मींदार है गवादर जो है वो मछेरों का है। अगर इस पे मेरी बात मुकम्मल होने दें जनाब स्पीकर, जमींदारों के पास अपनी सनदें हैं, रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, बुरेदा की जमीनों का रिकॉर्ड जहूर साहब के पास पाकिस्तान बनने से पहले की उनकी फैमिली के, हमारी जमीनों का रिकॉर्ड पाकिस्तान बनने से पहले की हमारे पास है। जिनकी जमीनें हैं, जिन जमींदारों की हैं उसकी है, जो मछेरों की जमीनें हैं, जायदादें हैं, वो उनकी है। सलीम साहब भी गलत फरमा रहे। देखिए जनाब, जब पार्लिमानी रवायत पे एक बंदा बोल रहा होता है, दूसरा खड़ा होकर बोल रहा है। अब मेरी बात मुकम्मल होने दें। फिर जिसने जो है ग्वादर के लोगों के साथ ज्यादती की, किसी ने आके सेटलमेंट की, पटवारी के साथ मिल गया, तहसीलदार के साथ मिला, जमीन अपने नाम पे की, ग्वादर के लोगों ने एहतजाज किया, सिलसिला हुआ, चीजें पर क्लोज हो गई। इसके बाद दूसरी हुकूमत आई, उसने जो है ग्वादर के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए दूसरी इंक्वायरी बैठा दी। फिर उसने ये किया कि अपने नाम पे ज़मीनें कर दी और बाकी ग्वादर वालों को उन्होंने छोड़ दिया। अगर आप लोगों ने सिंबली समझते, चूँकि ग्वादर सबसे पहले ग्वादर के लोगों का है, ग्वादर के लोगों की मिल्कियत है, वहाँ के मछेरों का है, वहाँ के ज़मींदारों का है, वहाँ के लोगों का है। इसके बाद उसकी भी बलूचिस्तान की मिल्कियत है। बलूचिस्तान की ज़मीन इतनी सस्ती नहीं है कि आप उसको औनेदारों बेचें। अगर इस पे कोई कमेटी बनाते हैं या कोई और प्रॉप करते हैं, लेकिन ना कि फिर आपको जो है जब से पोर्ट बनने का ऐलान हुआ है उस वक्त से लेकर टिल नाउ फिर सबकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, फिर सबको बिठाना पड़ेगा किसके पास कितनी ज़मीन गई है और किस वजह से गई है और कैसे गई है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है इससे पहले आया उसके पास इतनी ज़मीन थी, या अब जब सेटलमेंट के बाद इतनी ज़मीन आ गई है, या उसके पास वो जो बारानी खेत होता है या जो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है उस हवाले से कितना ज़मीन उसको अलॉट की गई है, कितनी ज़मीन उसको उसके नाम पे कर दी गई। फिर एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी। और मेरी गुजारिश भी है, देखिए एक बंदे को आप मलायन नहीं कर सकते। कोर्ट इन्वोक हुआ, कोर्ट बैठ गई, फिर गवर्नमेंट को पता चला, उसने अपील किया, और ये जो है गवर्नमेंट को आप क्रेडिट दें कि उसने जाके एक बड़ी ज्यादती होने से बचा दिया। बल्कि ये नहीं, जो पुरानी अलॉटमेंट्स थी वो सारी कैंसिल कर दी और गवर्नमेंट गई है। तो मेरा आपसे असेंबली से यही कहना था। मेरे ख्याल में इसको कंक्लूड जी। ये जो MBR की कोर्ट की बात हो रही है उसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह है कि सीनियर MBR, MBR 1, MBR 2, ये 3 बैठते हैं, ये कहलाता है फुल कोर्ट MBR का। इसी फुल कोर्ट में ये 2010 में एक केस गया,
उस वक्त ये क्यों बहाल नहीं हुआ? फिर 2010 से 2020 तक आया ये केस टाइम बार्ड है या नहीं है? आप अदालत में अगर कोई आपके खिलाफ फैसला आ जाता है, आप अदालत एक साल, उसकी भी एक टाइम पीरियड है, अगर उसमें आप कोर्ट नहीं जाते हैं तो आपका केस टाइम बार्ड हो जाता है। अगर 10 साल बाद भी बाढ़ता ये कोर्ट उसके साथ ये कैपेसिटी नहीं थी, इख्तियारात में ही नहीं था कि एक चीज टाइम बार्ड हो चुका है, आप उसको दोबारा क्यों सुन रहे? वो मैंने जैसे पहले कहा कि प्रेशर वगैरह है उनके ऊपर, जो करना था इन्होंने वो कर दिया। दूसरा, मैं जहूर साहब की बात को सेकंड करता हूं, मैं उससे एग्री करता हूं। अगर इस पे आप एक कमेटी बना दें, कमेटी इसकी इंक्वायरी करते हैं, इसमें तहरीक लाए, फिर देखते हैं इसमें प्रेशर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कोई कर सकता है। इसी तरह SMBR का अपना कोर्ट है। बस भाई मेरे, क्यों नहीं समझते हो आप इस बात को? जावेद रेकी साहब अपना सवाल नंबर 204 इसमें हुआ ये था, ये जमीन चूंकि मीर खुदादात नाम का एक बंदा है, खुदादात आयातान, ये जमीन उसकी थी। जब 70s में ग्वादर में पानी नहीं था तो उससे गवर्नमेंट ने कहा कि हम यहाँ पे एक डैम बनाना चाहते हैं, आपकी जमीन है आकड़ा डैम। आकड़ा बाद में बना, पहले एक बंद बनाया गया जिससे लोगों को पानी पिलाया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने जंगलात वालों को परमिशन दी कि आप जाके वहां पे प्लांटेशन करें, क्योंकि वो उसका पानी अक्सर कारा रहता और नमकीन जमीन थी, कोई साल्टिश। फिर जंगलात वालों का जब सेटलमेंट का टाइम हो रहा था, जंगलात ने क्लेम किया कि जमीन हमारी है। उस बंदा गया कोर्ट पे, कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया उस जमीन का। जब सेटलमेंट हुई, जाहिर सी बात है मेरी जमीन, इस जमीन पे केस था तो मैं इसी के लिए केस लड़ूंगा। सेटलमेंट हुई, बाकी एरिया तो उसके अपने कब्जे में था, उसकी अपनी जमीनें थी यार। बलोचिस्तान में तमाम जमीनें कबाइलों पे तकसीमें, उनकी हदबंदियां भी इसी तरीके से हुए हैं, और ग्वादर में भी इसी तरीके से। ठीक, हर कबीले की जमीन है, वो खत्म होती है, दूसरे का कबीले। फिर कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने इसके हक में 3000 एकड़ 3000 कुछ पे केस था, उसके सब हक में दिया। इसको जब मेरे ख्याल सेटलमेंट हुए, जनाब स्पीकर थोड़ा सा सुन ले, नहीं इसको पे तहरीक लाए ना, फिर जनाब इस पे डिबेट नहीं कर सकते हैं। जब सेटलमेंट हुई, जमीन उसके नाम पे हुई 2008 में, 2005 में या 6 में मेरे काबिल एहतराम मोहतरम बड़े जाम साहब की हुकूमत थी। उसके दादा से, मीर नजर के वालिद से चरवाओं ने परमिशन ली कि हम यहाँ पे बकरियां चरवाएंगे। वो पहले बकरियां चरवाने वाले थे, अब जोरावर हो गए। तुम जाम साहब आए ग्वादर में, उन्होंने कहा कि इनको आप 500 एकड़ जमीन दें। उसने कहा मैं मुफ्त में, कोई चीज मुफ्त में तो आप कोयटा में कोई अपने मुफ्त में 1 एकड़ जमीन देता है? तो उन्होंने अपनी जमीन, उस जमीन ना देने पे उस बंदे के साथ नाजायज हुआ। ये जमीन अभी भी मैं कहता हूं अल्फिया बाइस्ते MP ग्वादर, बाइस्ते ग्वादर का एक शहरी, ये जमीन गवर्नमेंट की नहीं है, उस बंदे के साथ नाइंसाफी हो रही है, और आपको चाहिए कि उसको इंसाफ दें। इसके लिए तहरीक लाए, मेरे ख्याल में कार्रवाई शुरू। सरदार साहब ने भी फरमाया कि मलिक साहब नहीं वो बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारा। मैं सिर्फ एक चीज, नहीं मेहरबानी कर, इसको तहरीक ला रहे हैं, फिर इसलिए जरूरी है ताकि जो कमेटी बनेगी या इसमें प्रोब होगा या इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो पॉइंट होंगे। असल सूरत हाल ये आप इसमें तहरीक लाएं, तहरीक के बाद मैं अर्ज करता हूँ जनाब, असल में सूरत हाल ये है, ग्वादर से मुताल्लिक या बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों से मुताल्लिक एक सेटल प्रॉपर्टी है, एक अनसेटल्ड प्रॉपर्टी है। सेटल प्रॉपर्टी तो जिसके नाम है उसी की है, चाहे गवर्नमेंट के नाम है, अफराद के नाम है। जहाँ तक अनसेटल्ड प्रॉपर्टी है जनाब, पूरे बलूचिस्तान में लॉ ये कहता है कि ये ज़मीन मुकामी वहाँ के अक़वाम की है, ये सेटल, और उस वक्त तक तो ग्वादर की कोई सेटलमेंट हुई नहीं, अभी इसके बाद शुरू हुई है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जो कोर्ट की बात की जा रही है, जो SMBR की कोर्ट है, वो भी सेटल्ड ज़मीन के बारे में हो सकती है, अनसेटल्ड के बारे में तो कोई कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती है। अलॉटमेंट जो है वो भी अनसेटल्ड ज़मीन की इसलिए नहीं की जा सकती कि वो मकामी कौमों की है। इसलिए जनाब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से बाकी साथियों ने भी कहा कि इसमें प्रोब होना चाहिए, मीर ज़हूर बुलैदी साहब ने भी कहा, सरदार साहब ने भी कहा, और वैसे मिनिस्टर साहब भी ये कह रहे थे और ये साथी भी ये कह रहे हैं। मेरी गुजारिश ये कि जो कमेटी ये पूरा इसमें प्रोब करे, और असल चीज़ यह था कि हमेशा के लिए ये जंजाल एक मेरे ख्याल में डिबेट हो, डिबेट के बाद